सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग इस बात पर चर्चा करेंगे कि मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि कई लोग ऐसा कहते हैं, भाषणों में भी कहते हैं और ऐसे प्रवचन वगैरह देते हैं उसमें भी कहते हैं कि तथागत बुद्ध ने घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, तब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि बुद्ध ने विपश्यना की तो उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो आज हम लोग जो है इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि क्या वाकई में बुद्ध को आखिर कैसे ज्ञान प्राप्त हुआ, तपस्या करने से, विपश्यना करने से या किसी और मार्ग से कैसे आखिर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, इस बारे में हम लोग आज चर्चा करेंगे। इसके पहले भी इस टॉपिक को लेकर मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन वो वीडियो की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं थी। मेरे पास ये बोलने के लिए भी नहीं था, क्या बोलते इसको, स्पीकर वगैरह जो भी है, तो और डिस्टरबेंस भी बहुत था, तो वो वीडियो उतना ज़्यादा गया नहीं। और मेरा जो बताने का जो तरीका था वो भी पूरा एक एक शब्द जो है पढ़ पढ़ के सुना रहा हूँ, तो वो भी लोगों को सुनने में बोर लगता है, इसलिए शायद वो वीडियो जो है ज़्यादा लोगों ने देखा नहीं। उसमें मैंने डिटेल से बताया था, 20-25 मिनट का शायद वीडियो बन गया था वो। तो इसमें हम खास बात लेंगे। तो सबसे पहले तो ये सभी लोग इस बात को जानते हैं कि तथागत बुद्ध ने रोहिणी नदी के पानी के विवाद को लेकर गृह त्याग किया था। तो उसके बाद वो जब गए तो उन्होंने इस बात को सोचा कि जब मैं गृह त्याग कर ही रहा हूँ, और उनके दिमाग में ये पहले से बात थी कि संसार में दुख है। जब वो खेत में जाते थे, किसानों को फटेहाल देखते थे और अन्य जो गरीबी देखते थे, तो उन्हें ये तो जानकारी हो गई थी कि संसार में दुख है। जब घर से निकले उस समय की बात है कि संसार में दुख है, यानी कि जो आम जनता है, आम पब्लिक है, वो दुखी है, बहुजन समाज दुखी अवस्था में है, ये उनको बात समझ में आ गई थी। तो जब गृह त्याग किया तो उन्हें अवसर मिल गया, तो उन्होंने सोचा कि अब गृह त्याग तो रोहिणी नदी के पानी की विवाद के कारण हो ही गया है, तो क्यों ना ये जो दुख है संसार में, इस दुख के निदान के लिए प्रयास किया जाए, इसका रास्ता खोजा जाए, इसका मार्ग खोजा जाए। तो इसी मार्ग खोजने के कारण वे आड़ाम कड़ाम के पास गए, फिर उद्दगराम पुत्र के पास गए, कपिल के दर्शन का उन्होंने अध्ययन किया। तो इन लोगों ने जो जानकारी उन्हें दी, वो जानकारी में उनको क्या दिया, तथागत बुद्ध को, यानी उस समय सिद्धार्थ गौतम आप कह सकते हैं, बुद्ध बनने के थे। तो उन्होंने सोचा इनके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को लिया जाए, और उस ज्ञान से अगर जिस दुख के निदान के लिए मैं निकला हूँ या मैं खोजबीन कर रहा हूँ, तो वो मेरी खोज जो है, हो सकता है इनके पास पहले से उसका ज्ञान हो, तो उससे फिर इस संसार के दुख को समाप्त किया जा सकता है। तो जब वो इन गुरुओं के पास में गए, आड़ाम काड़ाम, उद्दगराम पुत्र, रामसूत्र और जो थे, तो उन्होंने सिद्धार्थ गौतम को आनापानसति बताई। आनापानसति से चित्त जो है शांत रहेगा, मन शांत रहेगा। तो आनापानसति बताइए, फिर उसमें सांस लेना है, फिर उसे रोके रखना है, फिर छोड़ना है, फिर लेना है, फिर रोके रखना है, फिर छोड़ना है। तो सिद्धार्थ गौतम ने ये रास्ता अपना के देखा। जब रास्ता अपनाया, कुछ दिन तक, कुछ महीनों तक इस आनापानसति को करके देखा, तो करके देखने पर उन्हें समझ में आया कि अरे, ये आनापानसति करने से तो दुख तो समाप्त हो ही नहीं रहा। जिस दुख का इलाज ढूंढने के लिए मैं निकला हूं, वो दुख तो इस आनापानसति से खत्म नहीं हो रहा ना। तो बहुजन समाज जो दुखी था, उनका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अगर करना है, तो ऐसा कोई रास्ता होना चाहिए जिससे उनका बहुजन हिताय बहुजन सुखाय हो। तो आनापानसति से वो हो नहीं रहा था। फिर उन गुरु के पास सीखने के बाद उन्होंने कहा, आपसे तो ये सब सीख लिया, अब इसके आगे का भी आप जानते हैं क्या? तो गुरु ने कहा, नहीं, मैं इतना ही जानता हूं। तो उन्होंने कहा, इसके आगे का, और सिद्धार्थ गौतम को लगा कि और इसके आगे का कोई मार्ग होगा, हो सकता है उससे दुख समाप्त करने का मुझे रास्ता मिल जाए। तो उन्होंने फिर दूसरे गुरु का नाम बताया, उद्दगराम पुत्र का। वहां गए, उनको 7 की 8 प्रकार के आनापानसति के अलग अलग लेवल थे। तो वो लेवल ज्यादा थे, तो सिद्धार्थ गौतम ने कहा कि वो लेवल अगर एक ज्यादा है तो उसको भी करके देख लिया जाए। तो फिर सिद्धार्थ गौतम उस गुरु के पास भी गए, उससे भी
वही सीखा, सांस अंदर लेना, रोकना, फिर बाहर निकालना। लेकिन उसमें उसकी प्रक्रिया में थोड़ा अंतर था। तो सिद्धार्थ गौतम जो है वो अपना अनुभव उसमें बताते हैं कि जब मैं वो आनापानसती करने लगा तो ऐसा लगा कि मेरा दिमाग जो है 2 भागों में बट गया है। बहुत ज्यादा तकलीफ हुई वो आनापानसती करने में। लेकिन उससे सिद्धार्थ गौतम को दुख को समाप्त करने का मार्ग नहीं मिला। इसका मतलब आनापानसती करने से बहुजनों का दुख समाप्त करने का रास्ता उसमें नहीं है, आनापानसती में। इसे आज के समय में विपश्यना के नाम से जाना जाता है। दूसरा, फिर वो अन्य गुरुओं के पास, गुरु तो नहीं कहेंगे क्योंकि सिद्धार्थ गौतम ने शिक्षा विक्षा तो ली नहीं थी उन्होंने। सिद्धार्थ गौतम अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए मार्ग खोजने के लिए गए थे। तो उनके मार्ग का उन्होंने परीक्षण करके देखा, उसे अपना कर देखा कि क्या इससे बहुजन समाज का दुख खत्म हो सकता है। तो फिर अन्य के पास गए तो वो तपस्या कर रहा था। वो उसका कहना था कि कठोर तपस्या करने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। अब कठोर तपस्या करने से हो जाते हैं तो सिद्धार्थ गौतम ने सोचा चलो ये भी करके देख लेते। पहला वाला वो आनापानसती तो तेल लेने चला गया, उससे तो कुछ दुख की समाप्ति हुई नहीं। तो हो सकता है तपस्या से हो जाए। अब तपस्या जब करने लगे तो आप सोचिए कि तथागत बुद्ध को इस बहुजन समाज के दुख को समाप्त करने की इतनी ज्यादा जिद थी, यानी दृढ़ निश्चय था कि उन्होंने इतनी कठोर तपस्या की जो उस समय कोई कर नहीं पा रहा था। लगातार 6 साल तक तपस्या की। ये भी नहीं, आनापानसती तो कुछ महीनों में की और फिर छोड़ दिया, लेकिन तपस्या तो लंबी चलती है, कठोर तपस्या। वो उनका ऐसा ही कहना था, कठोर तपस्या करनी पड़ती है तब जाके सुख की प्राप्ति होती है, तब जाके मोक्ष प्राप्त होता है। तो इतनी कठोर तपस्या की कि उनका पेट पीठ को लग गया और पीठ पेट को लग गई। अब जब ये कठोर तपस्या की तो 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल, 5 साल, 6 साल। सिद्धार्थ गौतम को समझ में आ गया कि इसमें कछु है ही नहीं तपस्या में, ये भी सब फालतू का है। और 6 साल बर्बाद हो गए सिद्धार्थ गौतम के। तो उन्होंने फिर सुजाता की खीर खाकर वो तपस्या को भी छोड़ दिया। और लास्ट में है कि उन्होंने इन सारी चीजों पर अध्ययन किया। जब से उन्होंने ग्रह त्याग किया, ग्रह त्याग करने के बाद वे आड़म काड़म के पास गए, उद्दग रामपुत्र के पास गए, कपिल के सांख्य दर्शन का अध्ययन किया, अन्य लोगों के पास भी गए होंगे जिनका जिक्र है किताबों में, वो तो ये मुख्य है। और लोगों से भी उन्होंने जानकारी ली होगी। उस समय ऋषि मुनि लोग, यानी ऋषि लोग होते थे जो ये सारा अध्ययन करने का काम करते थे। बहुत से ऋषियों से मिले होंगे, उनसे जानकारी ली होगी। लेकिन अभी तक जो मुख्य उन्होंने जानकारी ली थी, एक तो आनापानसती जिसे विपश्यना कहा जाता है, और दूसरा तपस्या। ये दोनों के दोनों मार्ग फालतू है बोले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। इससे दुख समाप्त हो ही नहीं सकता। ये जिससे दुख समाप्त होने वाला नहीं है, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय होने वाला नहीं है। तो फिर सिद्धार्थ गौतम ने सारा स्टडी किया। स्टडी करने पे इस नतीजे पे पहुंचे कि ये जो दुख है, इस दुख का मूल कारण वर्ग संघर्ष है। दुख है, पिता पुत्र में झगड़ा होता है तो दुख पैदा होता है, भाई बहन में होता है, पति पत्नी में होता है, पड़ोसी पड़ोसी में होता है, राज्य राज्य के बीच में झगड़ा होता है, युद्ध होता है, तो इससे दुख पैदा होता है। ये दुख है। लेकिन जो मौलिक दुख है, वो मौलिक दुख है वर्ण व्यवस्था का। और ये दुख जो है, ये वर्ग संघर्ष से निर्माण होता है। ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग, इनके बीच में आपस में जो कलह होता है, जो द्वेष होता है, जो ये व्यवस्था है, इस वर्ग संघर्ष के वजह से दुख निर्माण होता है। ये दुख का मूल है। इसका मतलब ब्राह्मणवाद ये दुख का मूल जड़ थी। और इस ब्राह्मणवाद की जड़ को खत्म करने के लिए वे विभिन्न लोगों के पास गए, आनापानसती का, विपश्यना का उन्होंने अध्ययन किया, तपस्या का अध्ययन किया। और बाद में पता चला कि अरे इससे तो वर्ण व्यवस्था खत्म ही नहीं हो रही। अब सच्चाई भी है, आनापानसती आप करेंगे, सांस अंदर लेंगे, फिर यहाँ पर रोकेंगे, फिर बाहर निकालेंगे, इससे वर्ण व्यवस्था कैसे समाप्त होगी। और दुख का मूल कारण वर्ण व्यवस्था है, वर्ग संघर्ष है, आपस में अलग अलग वर्गों के बीच में जो संघर्ष होता है। तो ये आनापानसती से वर्ग संघर्ष कैसे खत्म होगा, विपश्यना से वर्ग संघर्ष कैसे खत्म होगा।
अकेले तपस्या करके बैठ जाएंगे और अपने बॉडी को जो है फिजिकली तकलीफ 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 बहुत तकलीफ देंगे, इससे वर्ण व्यवस्था पे उसका कौन सा बाल टेढ़ा होने वाला है? वो तो होने वाला है नहीं। वर्ग संघर्ष, जो अलग अलग वर्ग है उनके बीच में कौन सा उनके दिमाग में परिवर्तन होने वाला है अपने शरीर को तकलीफ देने से? तो बुद्ध को ये समझ में आ गया कि भाई इससे मामला हल होने वाला नहीं है, इससे ना ही दुख समाप्त होने वाला है। तो उन्होंने इन सबको लात मार दी और लात मार के फिर बुद्ध गए और बोधि वृक्ष के नीचे बैठकर फिर उन्होंने 40 दिन तक का अपने लिए भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, उनके शौचालय जाने की व्यवस्था, सारा कुछ उन्होंने व्यवस्था करके रखी। जो एक किताब है जहाँ जहाँ चरण पड़े बुद्ध के, या बुद्ध के चरण जहाँ जहाँ पड़े, उसमें पूरा डिटेल में दिया हुआ है, एकदम सॉलिड किताब है वो, जहाँ जहाँ चरण पड़े बुद्ध के। तो उसमें वो सारा उन्होंने बताया कि बोधि वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे, वहाँ नदी के किनारे, इसलिए कि पीने के पानी की व्यवस्था रहे उनका। भाई 40 दिन रहेंगे तो बिना 1 नंबर 2 नंबर के तो रहेंगे नहीं, तो उसकी व्यवस्था की। वहाँ पर फिर उनको सोना भी है। तो एक चरवाहा लड़का, चरवाहा तो नहीं मतलब एक लड़का था जो दूसरों की गाय चराने आता था, उसके माता पिता एक्सपायर कर गए थे। ये पूरी कहानी वो बुद्ध के चरण जहाँ जहाँ पड़े उसमें है। तो उसके 3 मतलब 2 या 3 बहनें थी उसकी वाली, ये 10-12 साल का लड़का था। और ये जो है वहाँ पर घास काट काट के भैंसों को, गायों को, ये जिसने उसे रखा था काम पर, वहाँ काट के ले जाता था। तो वहाँ उस लड़के से जब वो 40 दिन तक जो अध्ययन कर रहे थे तथागत बुद्ध, तब उस लड़के से उनकी मुलाकात हुई। और मुलाकात होने पर उसने कहा कि आप जो है एक गुरु है, ऋषि है, या जो भी उस समय की भाषा में वो लोग कहते होंगे, तो मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ऐसा उस लड़के ने कहा। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि तुम जो है जो काम करते हो, जो घास काटते हो, तो उस घास का पुलिया बनाकर मेरे लिए लाके दो ताकि मैं उस पे सो सकूं। तो एज ए प्रैक्टिकल तो ये सारा हुआ। तो उन्होंने वहां पर 40 दिन तक अपने भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था की और फिर चिंतन मनन अध्ययन किया। जैसे एग्जाम होती है तो स्टूडेंट जो है अपने रूम में बैठकर सारा सिलेबस स्टडी करता है, सारा जो उसने अभी तक सीखा है, टीचर ने जो बताया, ट्यूशन में जो बताया, प्रोफेसर ने जो बताया, उसका सारा स्टडी करता है, सिलेबस लेता है, उसके ऊपर अपना सारा स्टडी करता है और फिर उसके बाद में फिर वो एग्जाम देता है। तो इसी तरह बुद्ध ने जो 7 साल तक, 7-8 साल तक, और उसके पहले का जब बचपन से जो वो चिंतन मनन करते थे, लोगों को देखकर, लोगों के कार्यों को देखकर, उस सारा जो 20-25 साल का जो उन्होंने ये दुनियादारी देखी थी, और साथ में जो है जिनके पास में वो गए थे जानकारी लेने के लिए, ये सारा का कैलकुलेशन किया, चिंतन किया, मनन किया, विश्लेषण किया। ब्राह्मणों के भी जो, चूंकि राजा के लड़के थे तो उस समय जो कोई भी ग्रंथ थे तो वो भाषा शास्त्र वगैरह सारा तो स्टडी सिद्धार्थ गौतम ने किया ही था। तो सारे का उन्होंने चिंतन मनन विश्लेषण वगैरह सारा किया और फिर वो उन्होंने इस दुख से, यानी वर्ग संघर्ष के कारण जो दुख पैदा होता है, वर्ण व्यवस्था के कारण जो दुख पैदा होता है, उस दुख से निपटने का, उसको खत्म करने का मार्ग खोज के निकाला। तब कहा गया कि तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। इसका मतलब जो लोग इस भ्रम में है, ये बात मैंने सारी बातें इसलिए कही कि जो लोग इस भ्रम में है कि 6 साल तक कठोर तपस्या की इसलिए बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये झूठी बात है। आनापान सती करने से बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ये भी झूठी बात है। आनापान सती तो बुद्ध की है ही नहीं, वो तो उन लोगों ने पहले ही ईजाद करके रखी हुई थी और उसमें भी वो केवल सांस लेने छोड़ने का काम करते थे। पता नहीं उससे करते क्या थे, मुझे तो यही समझ में नहीं आता। तो वो भी रास्ता बुद्ध ने छोड़ दिया। तो ये जो है ये भ्रम फैलाने का काम जो बौद्ध समाज के जो अपने आप को नेता समझते हैं या प्रचारक समझते हैं या जो भी है, तो उन लोगों ने इस बात पे ध्यान देना चाहिए। और इसके समर्थन में ये सारी बातें जो मैंने कही, ये बुद्ध और उनका धम्म इस किताब में पूरा डिटेल में है। इसको आप
पढ़ सकते हैं। इसको आप जो है समस्या की नई पृष्ठभूमि, इस चैप्टर से आप पढ़िएगा। टॉपिक है समस्या की नई पृष्ठभूमि, और ये अभी वॉल्यूम के रूप में भी आ गई है। बाबा साहब अम्बेडकर के वॉल्यूम जो भारत सरकार ने छापे हैं, उन्होंने बुद्ध और उनका धम्म का एक पूरा अलग वॉल्यूम ही बना दिया, और ये वॉल्यूम नंबर 22 उन्होंने रखा हुआ है। तो इसमें मैं चैप्टर आपको बता देता हूँ कि जो मैंने कहा वो सारी बातें आपको कहाँ मिलेगी। ये जानकारी आपको मिलेगी भृगु आश्रम, आड़म काड़म भी थे और भृगु के आश्रम पर भी गए थे। कपिल का सांख्य दर्शन, समाधि मार्ग का प्रशिक्षण, यानी समाधि मार्ग यानी वही आनापानसती वगैरह समाधि लेते हैं। उसके बाद वो तपस्या का परीक्षण। तो ये नए प्रकाश की खोज में, ये भाग 3 है। इसमें टॉपिक है नए प्रकाश की खोज में। इसमें पहला है कि भृगु आश्रम पर वो गए, वहाँ उन्होंने जानकारी ली, कपिल के सांख्य दर्शन का अध्ययन किया, समाधि मार्ग का अध्ययन किया जो मैंने अभी बताया, उद्दगराम पुत्ताड़म काड़म वगैरह, और तपश्चर्या का परीक्षण किया। और फिर है कि तपश्चर्या का त्याग, उन्होंने इन सब का फिर त्याग कर दिया। केवल सांख्य दर्शन का जो कार्य कारण का सिद्धांत है वही उन्हें अच्छा लगा था, तो उसको उन्होंने रख लिया। फिर ज्ञान प्राप्ति और नए मार्ग का दर्शन, ये भाग 4 में है। नए प्रकाश हेतु ध्यान, यानी नए प्रकाश की खोज में वो निकले। ये ध्यान शब्द तो इसमें नहीं आना चाहिए, जो बाबा साहब ने लिखा था उसमें था कि नए प्रकाश की खोज में। फिर ज्ञान प्राप्ति और नए धम्म का आविष्कार। तो ये भाग 3 और भाग 4 है। इस भाग 3 और भाग 4 को अगर हम पढ़ेंगे, अध्याय 1 भाग 3 और भाग 4, तो उसमें जो मैंने कहा वो सारी बातें उसमें लिखी हुई है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं यही कहना चाह रहा था कि जो इस टाइप का जो वाकई में जो सत्य है उस सत्य का प्रचार करना चाहिए। तपस्या ये बुद्ध की नहीं थी, ये दूसरे लोगों ने इजाद की थी और पहले से चली आ रही थी। जो आपका आनापानसती भी है, ये भी दूसरे गुरुओं की थी। बुद्ध ने उस आनापानसती का केवल परीक्षण करके देखा। एक्चुअल में उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ वो बुद्ध गया में 40 दिन तक उन्होंने स्टडी किया, चिंतन किया, मनन किया, तब उन्हें वाकई में ज्ञान प्राप्त हुआ, और तभी से सिद्धार्थ गौतम जो है वो बुद्ध कहलाए। तो यही मैं इस आज के वीडियो में कहना चाहता था। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मुनिवासी।